चलिए, ओके स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, आज हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज़ मनी। तो अभी मनी की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है कि कुछ करेंसी होती है, जो हर कंट्री में अपनी-अपनी अलग-अलग वैल्यू के लिए जानी जाती है। जैसे लाइक हम इंडिया में रहते हैं, तो हमारे पास जो करेंसी है, वो क्या है? रुपीज़ एंड पैसे, जिसे हम कॉइन्स एंड नोट्स को देखते हैं, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी करेंसी क्या होगा? ये 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 5, 10, 50 रुपी कॉइन एंड 50 रुपी नोट एंड 20 रुपी नोट। तो इस टाइप की चीज़ें हमने देखी होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोबारा से। तो हमारे पास जो कॉइन्स है वो 1 रुपी कॉइन है, सबसे स्मॉलेस्ट आज के टाइम पर। इट इज़ देन 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी एंड 20 रुपी कॉइन्स। तो ये हमारे रनिंग में कॉइन्स है। देन अगर हम बात करें तो हमारे पास रुपीज़ का सिंबल होता है 10 और 1 रुपी में कितना होता है हमारे पास? दैट इज़ 100 पैसे। ठीक है? चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। देन हमारे पास आते हैं नोट्स। हालाँकि आपने 1 रुपी नोट, 2 रुपी नोट बहुत ही कम देखी होंगी और 5 रुपी नोट भी थोड़ा-थोड़ा दिखता है, बट मोस्टली नहीं दिखता। तो हमारे पास जो नोट्स हैं, जो ज़्यादा रनिंग में है, दैट इज़ 10 रुपी नोट, दिस इज़ 20 रुपीज़ नोट, 50 रुपीज़ नोट, 100 रुपी नोट, 200 रुपी नोट, ठीक है? आप लोगों ने अपने फैमिली उसमें देखे होंगे कि इसी टाइप के नोट्स होते हैं, 500 रुपीज़ नोट्स। तो अब जितने भी कॉइन्स हैं, नोट्स आप लोगों ने देखे, ये किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं? कुछ भी बाय एंड सेल करने के लिए, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्सरसाइज 13.1। तो यहाँ पर हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 1, ऐड एंड राइट द टोटल वैल्यू। ओके, तो हम यहाँ से चूज़ करते हैं दिस वन, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 20, 21, 22, 23। तो हमारे पास कितने रुपीज़ हो गए यहाँ पर? 23 रुपीज़। क्लियर? चलिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं यहाँ पर। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द बॉक्सेस। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द बॉक्सेस में अब हम यहाँ पर एक पार्ट ले लेते हैं। 50 रुपीज़ है। अगर आपको 10 रुपीज़ नोट्स से 50 रुपीज़ बनाए तो आपको कितने नोट्स चाहिए? 5 10 ज़ा 50। बस आपको हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है? और अगर आपको 2 रुपीज़ नोट से और 50 बनाए हैं तो आपको कितने नोट्स चाहिए होंगे? 25 2 ज़ा 50 होते हैं, दैट्स इट। ठीक है? फिर आपको वो तो नंबर्स की तरह ही सॉल्व करना है। फिर नेक्स्ट इज रीड द पिक्चर, sorry, read the price of some articles given below and answer the questions given below. Okay. Next, यहाँ पर बोला गया the total price of an apple and watch. एप्पल का प्राइस कितना है? 5 वॉच इज 100. ओके, तो यहाँ पर प्राइस ऑफ एन एप्पल कितना था हमारे पास? दैट इज 5 रुपीज एंड वॉच का प्राइस था हमारे पास 100 रुपीज, तो 100 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 105 रुपीज। तो टोटल प्राइस कितना हो गया हमारे पास? 105। तो आपको इस साइड से क्या करना है? सॉल्व करना है। नेक्स्ट वी आर हैविंग एडिशन ऑफ मनी। तो मनी में कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। आप रुपीज़ को बस रुपीज़ में ऐड करेंगे, पैसे को पैसे में, दैट्स इट। ठीक है? अब यहाँ पे देख लेते हैं हम। एनरिच योरसेल्फ, द नोट्स एंड कॉइन्स आर इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बट अ बैंक इज अ प्लेस वेयर पीपल सेव देयर मनी। देखो, जितने का नोट्स एंड कॉइन्स देखते हैं, हर बैंक प्रिंट नहीं करता। दिस इज द ओनली वन, देयर इज ओनली वन बैंक, दैट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो ये नोट्स इशू करता है। देन उसके बाद आता है, अ बैंक इज अ प्लेस जहाँ पर हम ये सारे मनी को सेव करते हैं, बचा के रखते हैं। ठीक है? नेक्स्ट वी आर हैविंग दस द सम इज 36 रुपीज एंड 80 पैसे। ओके, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, हियर वी आर हैविंग एट द फॉलोइंग। तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो देखिए रुपीज है हमारे पास और ये पैसे। तो इसको करेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे पैसे में 7 प्लस 1 दिस इज 8, 3 प्लस 4 इज 7, 8 प्लस 5 इज 13, कैरी 1, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 दिस इज 6। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, नेक्स्ट इज 8 प्लस 3 करेंगे 11, कैरी का 1, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5, तो हो गया 51 पैसे। यहाँ पर करेंगे तो 5 प्लस 2 इज 7 एंड 2 प्लस 1 इज 3, तो ये हो गया हमारे पास रुपीज और ये हो गए हमारे पैसे। ठीक है? तो बस रुपीज को रुपीज में ऐड करना है, पैसे को पैसे में। इसे हमने एडिशन करा है, ऐसे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो रुपीज से रुपीज में सब्ट्रैक्शन करना है और एडिशन पैसे में पैसे। चलिए, तो यहाँ पर आ जाते हैं, सेकंड पार्ट को देखते हैं। 5 माइनस 7 नॉट पॉसिबल, जहाँ से कैरी लेंगे तो हो जाएगा 8 और यहाँ पर हो जाएगा 15। 15 माइनस 7 अगेन 8, 8 माइनस 3 इज 5, 8 माइनस 0 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 एंड 2 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 0।
क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास सब्ट्रैक्शन, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन। तो देखिए नॉर्मल सी चीज़ें, या अभी हम किसी शॉप पर आते हैं तो हमें यही स्टेटमेंट सुनने को मिलती है, ये 10 रुपीज़ का है, 20 रुपीज़ का है, 15 रुपीज़ का है। देन आपको उसके हिसाब से यहाँ पर मिल देना है, ठीक है। द प्राइस ऑफ अ बुक, चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं। स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं, दैट इज प्राइस ऑफ अ बुक। प्राइस ऑफ अ बुक की बात चल लेते हैं, यहाँ पर कितना है रुपीज़, दैट इज 50 एंड आर टॉय इज रुपीज़ 15। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं प्राइस ऑफ अ टॉय। प्राइस ऑफ अ टॉय इज 15। देन आर स्कूल बैग इज ऑफ 126। चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं हम प्राइस ऑफ स्कूल बैग, दैट इज 126। तो यहाँ लिख लेते हैं 126। सो नाउ फाइन, देन फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ द आइटम्स। ओके, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है दैट इज टोटल प्राइस ऑफ आइटम। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चलिए ऐड करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके, तो 6 + 5 इज 11, कैरी 1, 5 6 7 8 9, दिस इज 9 एंड दिस इज 1। ये हो गया 191। क्लियर। चलिए तो ये हो गया हमारा। ओके, तो अब आप लोग क्या करना है, इसके प्रैक्टिस करनी है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।